ठीक है। और इंग्लिश के बाद आते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट में। तो भाई देखो साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होता है ना यार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। साइकोमेट्रिक टेस्ट आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स को जज करने के लिए किया जाता है। बहुत लोग बोलते हैं सर इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करें। इनके लिए कोई सेपरेट प्रिपरेशन नहीं होती है। ये टेस्ट देने से पहले आप थोड़ा फोकस कर लो, थोड़ा ब्रीदिंग कर लो, और जो आप हो एज इट इज वहां पे जाकर के टिक करो। ये क्या करता है, ये आपकी मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करता है। इसमें क्या होगा, एक ही ट्रेट को चेक करने के लिए 6 अलग अलग क्वेश्चन दिए होंगे। ये जनरली ये देखते हैं कि आप फ्रेंडली हो, आप इंट्रोवर्ट हो, आप एक्सट्रोवर्ट हो, आप टीम के साथ काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। क्या आप दोस्तों के साथ पार्टी करते हो कि नहीं करते हो, आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता दोस्तों के साथ पार्टी करना, दोस्तों के साथ बाहर जाना, आपके दोस्त हैं कि नहीं है। एक ही ट्रेड को 6 क्वेश्चन से जज करते हैं। अगर आपने एक भी क्वेश्चन ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में गड़बड़ कर दिया तो पूरा का पूरा ट्रेड गड़बड़ हो जाएगा, फिर वहां पे आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। इसलिए आप जैसे हो राइट नाउ, आप जैसे हो आपको बिल्कुल वैसा ही दिखाना पड़ता है। ठीक है। बहुत कम बच्चे इसके बेसिस पे फेल होते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जिनको इंग्लिश नहीं आती, उन्होंने सब में ही जाकर के एक ही आंसर टिक कर दिया तो फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो और टिक कर रहे हो, पढ़ रहे हो और टिक कर रहे हो, पढ़ रहे हो और टिक कर रहे हो, जैसे आप हो वैसे टिक करते जाओ, आपके फेल होने के चांसेस मिनिमम है। यहां पे फेल होना, हाउ टू फेल दिस टेस्ट, इसके लिए भाई गट्स चाहिए कि हम कुछ गंदा ही मचा करके आ जाए वहां पे, तो आप फेल हो सकते हो, अदरवाइज फेल होने का कोई चांस नहीं। ठीक है। यहां पे मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां पे आपकी पर्सनालिटी जैसी है आपको वैसा ही शो करना है। आप ये मत सोचो कि मैं इन फ्यूचर ये बनूंगा वो बनूंगा, कुछ नहीं। आज क्या हो केवल उसके ऊपर। इसकी प्रिपरेशन के लिए आप एक दो साइकोलॉजी की बुक पढ़ सकते हो अपने ट्रेड्स को चेंज करने के लिए। मैं जनरली बुक सजेस्ट कर देता हूं, जैसे कि एक बुक है साइमन सिनेक की, स्टार्ट विद व्हाई। आप वो पढ़ लो अच्छी तरीके से, 3-4 बार पढ़ लो तो आपकी साइकोलॉजी और स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इंटरव्यू। तो भाई देखो इंटरव्यू में क्या है, दो बेसिकली तो दो ही पार्ट होते हैं, एक होता है टेक्निकल क्वेश्चन और एक होता है नॉन टेक्निकल। लेकिन आप इसको 3-4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जैसे एक हो गया इंट्रोडक्शन, वो आपको कंफर्टेबल फील कराएगा। वहां पे इंट्रोडक्शन में वो आपको कंफर्टेबल फील कराएगा कि बोलेगा कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप बताओगे, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप अपने बारे में बताओगे। तो शुरू शुरू में वो आपको ऐसा लगाएगा कि हाँ आप सही जगह पर हो। आप अपने शहर का नाम बताओगे तो उससे 1-2 क्वेश्चन पूछ लेगा, हॉबीज से 1-2 क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर दूसरा, वो कंफर्टेबल फील कराने के बाद जब आप कंफर्टेबल हो गए हो तब आपको टेस्ट करना शुरू। अब वो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा। आपकी हॉबीज से रिलेटेड थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। आप आपसे ये पूछ सकता है कि फेवरेट मूवी कौन सी है, फेवरेट मूवी कैरेक्टर कौन सा है, लास्ट टाइम कब रोए थे, शिप पे अगर कोई थप्पड़ मार देगा तो क्या करोगे, घर में कोई बीमार है और आप शिप पे हो तो क्या करोगे। मतलब फिर वो आपको आपकी वैल्यूज चेक करेगा। ठीक है। मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, अपने फादर का प्रोफेशन क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते, इस तरीके की चीजें आपसे पूछेगा जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगी और आपका वैल्यू टेस्ट करेंगी। आप इसको बोल सकते हो, आपके अचीवमेंट्स के बारे में पूछेगा तो आप इसको भी बोल सकते हो कि आपके अचीव, वो बेसिकली आपको आपके कंफर्ट जोन से निकाल करके बाहर जा रहा है और आपकी वैल्यूज जानने की कोशिश। जब आप तीसरे फेज में पहुंचोगे तब वो आपको डिफिकल्ट सिचुएशन में रखेगा, आपको मिजरेबल फील कराएगा, आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछने शुरू हो जाएंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, उसकी डेप्थ में घुस करके लॉ ऑफ फ्लोटेशन से रिलेटेड, मैग्नस इफेक्ट क्या होता है, बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है, इस तरीके के फिजिक्स के क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है। तो ऐसे करके 3-4 फेज बनते हैं और लास्ट में वो आपको ये कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि मर्चेंट नेवी मत ज्वाइन करो, बट आपको अपना रीजन क्लियर रखना है कि मर्चेंट नेवी आपको क्यों ज्वाइन करना है। तो ये इंटरव्यू का फेज हो गया। और इंटरव्यू के फेज के बाद अपना मेडिकल है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास अच्छी कंपनीज कौन सी हैं। तो देखो बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं, लिस्ट है अपने पास। एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, एमएससी, सिनर्जी, फ्लीट मैनेजमेंट, स्कॉर्पियो, टॉम टैंकर्स, गुडवुड। इसके अलावा बीएसएम, एमएमएसआई, एमएसआई, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ईएसएम, ईस्टर्न पैसिफिक, नॉर्ट्रांस, विलियमसन। ठीक है। डॉक एंड डेल, वी शिपिंग, मर्स्क, पीआईएल, सेवन आइलैंड। ठीक है। ये सब कंपनीज है। इनमें से कुछ कंपनीज ने अपने खुद के कॉलेज खोल रखे हैं। जैसे एंग्लो ईस्टर्न अगर आपको स्पॉन्सरशिप देती तो आपको इसके ही कॉलेज में जाना पड़ेगा, इनका अपना खुद का कॉलेज है। ग्रेट ईस्टर्न, एमएससी ने अभी तक आईएमआई में अपना टाई अप कर रखा था, लेकिन अभी फिलहाल उनका टाई अप ब्रेक हुआ है, वो किसी और कॉलेज में भी भेज देते हैं। ठीक है।
सिनर्जी ने अभी आईएमयू के साथ में अपना टाई अप कर रखा है, कुछ कॉलेजेस के साथ में कर रखा है, लेकिन कुछ कंपनीज के अपने कॉलेजेस है, इसका और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, ईएसएम का, सेवन आइलैंड का, इनके अपने खुद के कॉलेज है। बाकी कंपनीज जो है उनके अपने कॉलेज नहीं है, वो अब कॉलेजेस के साथ में टाई अप करती हैं और वहां पे भेजती हैं। कोई तोलानी में भेज देगा, कोई मुंबई में टीएस रहमान में भेज देगा, एमएड में भेज देंगे। तो इनके फिक्स टाई अप है कि आप यहाँ पे जा सकते हो, या आपको चॉइस दे देंगे कि आप कहाँ पे जा सकते हो, तो आप एडमिशन ले। अलग अलग कंपनीज का क्राइटेरिया भी अलग अलग है, इस बात को समझना। जैसे एंग्लो ईस्टर्न पीसीएम में 70% मांगता है, जबकि ग्रेट ईस्टर्न पीसीएम में 60% ही मांगता है। एमएससी 60%, सिनर्जी 60%, फ्लीट मैनेजमेंट 70% के साथ साथ में इंप्रूवमेंट नहीं होना चाहिए और 12th के बाद तुरंत आपको देना है। ठीक है, तो इन कंपनीज के क्राइटेरियाज अलग अलग हो सकते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन 60% ही मांगता है। तो ऐसे सब अलग अलग कंपनीज का अपना अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। और क्राइटेरिया बदलता भी रहता है। आप ये मत सोचना कि मैंने आज ये क्राइटेरिया बता दिया तो यही जीवन भर चलेगा। कंपनी अपना क्राइटेरिया कभी भी बदल सकती है। तो उससे रिलेटेड क्या होता है कि आप यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह चेक कर सकते हो कि कब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या कंपनी की ही वेबसाइट पे जाकर के, कंपनी की वेबसाइट पे, कहीं और से नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं, डालेंगे एंग्लो ईस्टर्न, रैंडम कोई एड वाली वेबसाइट आ गई, वहां पहुंच गया, क्राइटेरिया देख लिया, फिर आकर के मुझे बोलते हैं कि अरे सर ये तो ऐसा था। नहीं भाई, आप कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, एंग्लो ईस्टर्न की वेबसाइट पे जाओ, ग्रेट ईस्टर्न की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे जाकर के सारी चीजें चेक करो कि वहां का क्राइटेरिया राइट नाउ क्या चल रहा है। हर एक कंपनी का अपना अलग क्राइटेरिया होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट आईएमयू सीटी एंड स्पॉन्सरशिप प्रिपरेशन। मर्चेंट नेवी में जाने का सही तरीका क्या है। बहुत लोग इसके अलावा जीपी रेटिंग की भी बात करते हैं। तो जीपी रेटिंग का जो कोर्स होता है वो मैंने बताया कि क्रू के लिए होता है। उसमें सैलरी कम होती है और मेहनत बहुत ज्यादा होती है और उसमें फ्रॉड होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और इंडिया में उसका बहुत ही कम। 100 में से कोई एक ढंग का इंसान बन जाए तो बन जाए, नहीं तो बेचारे पैसे ही बर्बाद करते रह जाते हैं। और कई सारे लोग तो क्या करते हैं कि आपको बोलेंगे कि हम STCW का कोर्स करा के शिप पे चढ़ा देंगे। उनके चक्करों में तो बिल्कुल ही मत पड़ना, वो कंप्लीटली बर्बाद कर देंगे, सारे पैसे खा जाएंगे आपके। बिल्कुल सही प्रोसेस मैंने बताया है, इस प्रोसेस को फॉलो करोगे, जैसे आपका जेई का प्रोसेस है, एनडीए का प्रोसेस है, वैसे ही ये भी एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को आप फॉलो करोगे तो बहुत आराम से सही पर पहुंच पाओगे। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। इसके अलावा आपको एक पीडीएफ तो मिल ही जाएगा फॉर श्योर, जिसमें आप बाकी और ज्यादा इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। और अगर आपको और भी डिटेल चाहिए होंगे तो आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो फॉर श्योर, हम उसके ऊपर भी आपको गाइड करेंगे। ओके, so with this information, Shobit signing off. All the best, guys.